आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर चुनावी माहौल गर्म हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय और पंचायतों के आम और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव एक ही चरण में होंगे। 1 जून को मतदान होगा और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। वहीं संभावित उम्मीदवार भी जनता के बीच सक्रिय नजर आने लगे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस चुनाव में 10 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। नामांकन प्रक्रिया 11 मई से शुरू होगी और 18 मई तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। चुनाव वाले इलाकों में आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आखिर किन किन क्षेत्रों में होंगे चुनाव, क्या है पूरा चुनावी कार्यक्रम और आयोग ने निष्पक्ष मतदान के लिए क्या तैयारियां की, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार सभी चुनाव एक ही चरण में कराए जाएंगे। मतदान 1 जून 2026 को होगा, जबकि मतगणना 4 जून को की जाएगी। आयोग के अनुसार चुनाव की अधिसूचना 11 मई को जारी होगी और इसी दिन से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 18 मई तक अपना नामांकन पत्र जमा कर सकेंगे। इसके बाद 19 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 मई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव में 10 लाख से ज्यादा मतदाता हिस्सा लेंगे। इसके लिए प्रदेश भर में सैकड़ों मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं। आयोग ने अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर सुरक्षा, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों की भी पहचान की जा रही है ताकि वहां एक अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया जा सके। चुनाव की घोषणा होते ही जिन क्षेत्रों में मतदान होना है वहां आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अब कोई भी जनप्रतिनिधि या राजनीतिक दल बिना अनुमति के नई घोषणाएं नहीं कर सकेगा। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और सरकारी संसाधनों के राजनीतिक इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासनिक अधिकारियों को आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। इधर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बीजेपी और कांग्रेस समेत अब अन्य दल अब उम्मीदवारों के चयन और प्रचार रणनीति में जुट गए हैं। निकाय और पंचायत चुनाव को प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम माना जा रहा है। इसे विधानसभा चुनाव के बाद जनता के मूड की अग्नि परीक्षा के तौर पर भी देखा जा रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास, सड़क, पानी, बिजली, रोजगार और स्थानीय समस्याएं इस चुनाव के बड़े मुद्दे बन सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पंचायत और निकाय चुनाव सीधे तौर पर जमीनी राजनीति को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि छोटे स्तर पर यह चुनाव भी बड़े राजनीतिक संदेश देने वाला साबित हो सकता है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है। आयोग का कहना है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में हर वोट की अहम भूमिका होती है। इस बार मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के साथ साथ मतदाताओं की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। अब सभी की नजरें उम्मीदवारों की घोषणा और चुनावी प्रचार पर टिकी है। आने वाले दिनों में प्रदेश में चुनावी सभाओं, जनसंपर्क और आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होने की संभावना है। तो छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। 1 जून को जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और 4 जून को तय होगा कि स्थानीय सत्ता की कमान किसके हाथ में जाएगी। फिलहाल राजनीतिक दल चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं और जनता भी अब उम्मीदवारों के
वादों और कामकाज का आकलन करने लगी है। तो आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।